तो चलिए, आज का जो सेशन है, आज का सेशन हम लोग स्टार्ट करते हैं। आशा करते हैं मेरे आवाज जो है, मेरा आवाज भी आ रहा है और स्क्रीन भी दिख रहा हो। स्क्रीन में जो हम स्लाइड अगर चेंज कर रहे हैं तो स्लाइड दिख रहा है, तो स्क्रीन में थोड़ा हमको कंफर्मेशन चाहिए था। सत्य जी, थोड़ा बताइएगा। दिख रहा है? चलिए, ठीक है। तो आज हम लोग पूजा के बाद, दुर्गा पूजा पार होने के बाद ये हम लोगों का फर्स्ट सेशन है। तो मेरे तरफ से सबको, आप लोगों को शुभ विजया, विजयादशमी और दशहरा का हार्दिक अभिनंदन। आशा करते हैं सबका पूजा अच्छे से कटा है। तो इसी बात को लेकर चलिए, आज का जो सेशन है, आज का सेशन हम लोग स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो प्रीवियस जो हम लोगों का सेशन हुआ था, प्रीवियस जो सेशंस में हम लोग डिटेल्स में जो बातचीत हम लोग किए हुए थे, वो चार्ट पैटर्न्स के ऊपर हम लोग डिस्कशन किए हैं कि टेक्निकल एनालिसिस में ये चार्ट पैटर्न बहुत ही ज़्यादा मायने रखता है। और चार्ट पैटर्न के ऊपर से भी आप अपना ट्रेड का जो डिसीजन है, वो डिसीजन को आप तैयार कर सकते हैं। जिसमें हम लोग जनरली हम लोग ये जाने कि चार्ट पैटर्न जो होता है वो बेसिकली दो टाइप के होते हैं। एक आपका रिवर्सल चार्ट पैटर्न और दूसरा आपका होता है कंटिन्यूएशन चार्ट पैटर्न, ठीक है। तो रिवर्सल चार्ट पैटर्न और कंटिन्यूएशन चार्ट पैटर्न में क्या क्या है वो भी हम लोग डिस्कशन किए हुए थे। जैसे रिवर्सल में डबल टॉप हुआ या डबल बॉटम हुआ, ये आपका एक रिवर्सल सिग्नल जनरेट करता है कोई भी ट्रेंड का। और जैसे फ्लैग पैटर्न जो होता है या पेनल्ट पैटर्न जो होता है, ये जब चार्ट में आपका तैयार होता है तो एक ट्रेंड में एक सिंपल एक छोटा सा एक पॉज आता है, और पॉज में ये पैटर्न आपका तैयार होता है, जो कि ये जनरल इंडिकेशन एक देता है कि जो प्रीवियस जो ट्रेंड है, यही ट्रेंड आगे भी कंटिन्यू होने वाला है। जिसके ऊपर हम लोगों को काफी कुछ और भी चीजों का, जैसे प्राइस एक्शन का, ओवरऑल जो मार्केट का जो सिनेरियो है, जो स्ट्रक्चर है, उसको भी हम लोगों को देखना पड़ता, समझना पड़ता है। और उसके ऊपर ही हम लोग अपना ट्रेड डिसीजन जो है, ट्रेड डिसीजन हम लोग बनाते हैं। और ये भी हम लोग क्लियरली वहां पे जाने, डिस्कस किए कि चार्ट पैटर्न्स जितना हायर टाइम फ्रेम में हम लोग उसको यूज करेंगे, उतना प्रोबेबिलिटी हम लोगों का रहेगा कि वो पैटर्न सक्सेसफुली वर्क करें। चांसेस, विनिंग चांसेस हम लोगों का ज्यादा होगा। शॉर्टर टाइम फ्रेम में नॉइस ज्यादा होता है, इसलिए हम खुद भी अवॉइड करते हैं और आप लोगों को भी ये हम बताते हैं कि उसको शॉर्टर टाइम फ्रेम में कम ही यूज कीजिए, ठीक है। तो ये बेसिकली हम लोग डिस्कशन किए हुए थे। आशा करते हैं आप लोग सब इसको समझे भी होंगे। अगर कहीं पे कोई दिक्कत होगा तो उसको भी आप मेरे साथ शेयर कर सकते हैं कि इसमें हमको समझने में दिक्कत होता है या प्रॉब्लम होता है, तो उसको भी हम लोग आपस में मिलकर उसको क्लियर कर ले पाएंगे, ठीक है। क्योंकि चार्ट एक ऐसा चीज है, जैसे सेशन के स्टार्ट में ही मैंने ये कहा था कि टेक्निकल एनालिसिस में सबसे ज्यादा हम लोग डिपेंडेंट होते हैं चार्ट के ऊपर, चार्ट में प्राइस मूवमेंट के ऊपर। और चार्ट का जो प्राइस मूवमेंट होता है, ये सिंपली होता क्या है, एक नया लैंग्वेज सीखने जैसा ही होता है। जब आप कोई नया लैंग्वेज सीखते हैं तो उसमें काफी डिफिकल्टियों का सामना आपको करना पड़ता है, लेकिन जैसे जैसे आप उसको प्रैक्टिस करते हुए आगे बढ़ते हैं तो वो आपके लिए इजी हो जाता है, ठीक है। तो सेम चार्ट पैटर्न में भी आपका यही थ्योरी आपका वर्क करता है। इसमें जितना आप प्रैक्टिस कीजिएगा, चार्ट को जितना आप देखिएगा, ये चार्ट ही आपको प्राइस का जो मूवमेंट होने वाला है, जो फ्यूचर में प्राइस जो करने वाला है, उसका कहीं ना कहीं एक इंडिकेशन आपको वो प्रोवाइड कर देती है, ठीक है। तो इसीलिए चार्ट के साथ टाइम पार कीजिए, उसको एनालाइज करते रहिए, तो ये भी आपको काफी कुछ आपको बता देगा, आपका ट्रेड डिसीजन में जो हेल्प करेगा। अब इसके बाद आज का जो सेशन हम लोगों का है, आज का हम लोगों का सेशन बेसिकली जो टेक्निकल इंडिकेटर्स हैं, टेक्निकल एनालिसिस में जिसका बहुत ज्यादा यूज भी होता है, यूज किया भी जाता है। तो हम लोग टेक्निकल इंडिकेटर का पार्ट में हम लोग अब एंट्री कर रहे हैं, जिसमें से कुछ सिंपल चीज आप लोगों को मैं बताऊंगा कि टेक्निकल इंडिकेटर जब आप जो भी प्लेटफॉर्म में आप जाएंगे,
तो जनरली चार्ट को देखने के लिए हम लोग ट्रेडिंग व्यू का जो प्लेटफॉर्म है उसका हम लोग यूज करते हैं। तो ट्रेडिंग व्यू का प्लेटफॉर्म में जब आप जाइएगा तो यहाँ पे आपको सैकड़ों नहीं, हजारों आपको इंडिकेटर आपको देखने को मिलेंगे। हजारों इंडिकेटर वहां पे अवेलेबल होते हैं, जिसमें से कुछ बाय डिफॉल्ट जो ट्रेडिशनल इंडिकेटर्स हैं वो भी रहते हैं, और बहुत सारे ऐसे भी इंडिकेटर्स हैं जो कि काफी बड़े जो ट्रेडर हैं या इन्वेस्टर हैं वो अपने टर्म्स के मुताबिक उसको तैयार भी करके रखते हैं। पर्सनल बेसिस में भी वो इंडिकेटर्स वहां पे आपको देखने को मिलेंगे। तो जनरली क्या होता है कि हम लोग चार्ट का जो प्राइस होता है उस प्राइस के ऊपर हम लोग टेक्निकल इंडिकेटर का वहां पे प्लॉट करते हैं, और टेक्निकल इंडिकेटर का सिग्नल जो जनरेट होता है उस सिग्नल के ऊपर प्राइस एक्शन को हम लोग मैच करते हैं, और उसके ऊपर अपना ट्रेड का जो डिसीजन है, ट्रेड का डिसीजन को हम लोग वहां पे बनाते हैं। तो हम लोग ये जानेंगे, आज का जो सेशन है, आज का सेशन से अभी कंटिन्यू हम लोगों का ये रहेगा कि ये टेक्निकल इंडिकेटर एक्चुअल में है क्या, ठीक है, ये किस तरह से वर्क करता है, हजारों जो टेक्निकल इंडिकेटर्स हैं उसमें से मेरे काम के लायक कौन है। क्योंकि जब अब यहाँ पे अवेलेबल है मार्केट में सैकड़ों हजारों इंडिकेटर्स अवेलेबल है, अगर आप हर इंडिकेटर के पीछे अगर आप भागना शुरू करेंगे, हम अगर भागना शुरू करेंगे, तो हम कभी भी अपना जो ट्रेड जो है, ट्रेड को हम सही दिशा में हम लेके नहीं जा सकते हैं। तो कौन सा ऐसा टेक्निकल इंडिकेटर्स है जिसको हम यूज कर सकते हैं और किस तरह से यूज कर सकते हैं, इसके बारे में ही हम लोग इससे आगे जानने का कोशिश करेंगे और समझने का कोशिश करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले ये जानिए, ये जानना जरूरी भी है कि व्हाट इज ए टेक्निकल इंडिकेटर, ठीक है। जितने भी टेक्निकल इंडिकेटर आपको मिलेंगे, जितने भी टेक्निकल इंडिकेटर, आप चाहे कोई ब्रोकर का प्लेटफॉर्म यूज कर रहे हो या जो ग्लोबली जो सबसे ज्यादा यूज होता है ट्रेडिंग व्यू का प्लेटफॉर्म उसको आप यूज कर रहे हो, तो वहां पे जितने भी टेक्निकल इंडिकेटर्स हैं वो टेक्निकल इंडिकेटर सिर्फ मैथमेटिकल पैटर्न्स जो है, मैथमेटिकल कैलकुलेशन जो है उसके ऊपर से ही तैयार किया जाता है। और ये मैथमेटिकल पैटर्न क्या होता है, कहां से ये मिलता है, जो प्राइस का प्रीवियस जो हिस्टोरिकल डेटा है वो हिस्टोरिकल डेटा के ऊपर से ही ये मैथमेटिकल पैटर्न आपका आता है, कैलकुलेशन आता है, जिसके ऊपर से ये जो टेक्निकल इंडिकेटर है, ये टेक्निकल इंडिकेटर को ट्रेडर्स या इन्वेस्टर अपने हिसाब से प्राइस का जो फ्यूचर में मूवमेंट हो सकता है उसके लिए इसका यूज करते हैं, ठीक है। जिसमें से जो हिस्टोरिकल जो डेटा होता है, हिस्टोरिकल डेटा का जो प्रीवियस डेटा पॉइंट्स होते हैं उसमें से अलग अलग जो आपका टेक्निकल इंडिकेटर है, अलग अलग टेक्निकल इंडिकेटर में अलग अलग प्राइस का वहां पे डेटा लिया जाता है। साथ ही साथ वॉल्यूम जो है, वॉल्यूम जो कि इससे पहले हम लोग जाने भी हैं कि कोई भी ट्रेंड का मेन फ्यूल क्या होता है, वॉल्यूम होता है। गाड़ी चलाते हैं, अगर फ्यूल नहीं रहे गाड़ी चलेगा नहीं। वैसे कोई भी ट्रेंड है, उस ट्रेंड में अगर वॉल्यूम का अगर सपोर्ट नहीं है तो वहां पे वो ट्रेंड भी सस्टेन नहीं करता है। तो ये जो टेक्निकल इंडिकेटर्स में आपका पास्ट प्राइस का, वॉल्यूम का और ओपन इंटरेस्ट का जो डेटा होता है, ओपन इंटरेस्ट मतलब जो खुला हुआ जो अभी ओपन जो पोजीशंस जो है, ओपन पोजीशंस के ऊपर से जितना भी डेटा है वो डेटा को कैलकुलेट करके वो टेक्निकल इंडिकेटर को मैथमेटिकल कैलकुलेशन के साथ यहाँ पे प्रेजेंट किया जाता है, ठीक है। तो अलग अलग टेक्निकल इंडिकेटर है, अलग अलग टेक्निकल इंडिकेटर का अलग अलग आपका वर्क भी है, फंक्शन भी अलग है, उसमें डेटा पॉइंट्स भी अलग रहता है, पास्ट प्राइस का जो कैलकुलेशन है वो भी अलग तरीके से लिया जाता है, वॉल्यूम भी बहुत सारे ऐसे हैं जिसमें अलग से अलग तरीके से लिया जाता है। तो इसको सबसे पहले आप लोगों को जान लेना होगा कि कोई भी इंडिकेटर जब हम यूज करेंगे तो वो इंडिकेटर एक्चुअल में क्या करता है, उसको जो बनाया गया है तो वो किस बेसिस में वो बनाया गया है, और उसका प्रीवियस जो हिस्टोरिकल डेटा का जो पॉइंट वो कैच करके यहाँ पे जो रिप्रेजेंट कर रहा है प्रेजेंट लाइव चार्ट में, तो वो कितना एक्यूरेट है या कितना वो सक्सेसफुल रिजल्ट निकाल के आपको दे सकता है, इसके बारे में पहले आपको जानना होगा। उसके बाद ही कोई टेक्निकल इंडिकेटर को आप अपना चार्ट में अपना ट्रेडिंग डिसीजन बनाने के लिए यूज कर सकते हैं, ठीक है। तो ये हुआ कि टेक्निकल इंडिकेटर है क्या चीज।
अब आते हैं कि टेक्निकल इंडिकेटर जो है ये कितने टाइप के होते हैं। ये वेरियस टाइप के, इसका जो फंक्शन होता है, इसका जो वर्क होता है, उसके हिसाब से इसका अलग अलग इसका क्राइटेरिया और कैटेगरी है। ठीक है, टाइप्स है। तो सबसे पहले यहां पे आप देख सकते हैं कि फर्स्ट टाइप जो होता है, फर्स्ट टाइप क्या है यहां पे, वेयर आर दे प्लॉटेड। टेक्निकल इंडिकेटर का प्लॉटिंग कहां पे हो रहा है, किस जगह में उसका प्लॉटिंग किया जा रहा है, उसके ऊपर से उसका टाइप डिपेंड करता है। तो आप जो इंडिकेटर यूज करेंगे, सबसे पहले आपको यह जानना होगा कि यह इंडिकेटर का प्लॉटिंग कहां पे है। तो प्लॉटिंग सिंपली क्या होता है, दो टाइप से होता है, एक ओवरले होता है, एक आपका होता है अंडरले। तो कौन कौन से ऐसे इंडिकेटर हैं जो कि ओवरले है, और कौन कौन से ऐसे इंडिकेटर हैं जो अंडरले है, इसको हम लोग आगे की स्लाइड में हम लोग जानेंगे। ठीक है, तो ये जानना फर्स्ट चीज है जो कि जानना जरूरी है टेक्निकल इंडिकेटर के बारे में। सेकंड होता है व्हेन डू दे इंडिकेट। ये टेक्निकल इंडिकेटर जो आप यूज करेंगे, ये इंडिकेशन आपको कब देगा, लैगिंग या लीडिंग। लैगिंग मतलब क्या होता है कि प्राइस का मूवमेंट पहले होता है, उसके बाद टेक्निकल इंडिकेटर आपका प्राइस के पीछे पीछे आपको इंडिकेशन दे रहा है। ठीक है, मतलब प्राइस का मूव पहले होगा, इंडिकेटर आपका उसके पीछे में मूव करेगा, उससे पहले मूव नहीं करेगा। और ये हो गया आपका लैगिंग इंडिकेटर, इस टाइप के होते हैं। और कुछ ऐसे इंडिकेटर्स हैं जो कि लीडिंग इंडिकेटर के कैटेगरी में आते हैं। तो लीडिंग इंडिकेटर नाम से यहां पे क्लियर है कि लीडिंग इंडिकेटर कौन है, जो कि प्राइस का मूवमेंट होने से पहले ही आपको यह बता दे कि ये प्राइस क्या करने वाला है, या प्राइस कहां तक ऊपर जा सकती है, कहां तक नीचे आ सकती है, वो पहले से आपको वो इंडिकेट करके वो बता दे। तो उसको हम लोग किस कैटेगरी में रखते हैं, लीडिंग इंडिकेटर। ठीक है, तो कब इंडिकेट करता है ये इंडिकेटर, इसके ऊपर से भी दो कैटेगरी है। लैगिंग इंडिकेटर जो कि पहले इंडिकेट जो लेटर इंडिकेशन करता है, और लीडिंग इंडिकेटर जो कि आपको प्राइस का मूवमेंट होने से पहले इंडिकेशन दे देता है कि प्राइस कहां पे जाता है। तो ये भी एक पार्ट है जो कि आपको इंडिकेटर यूज करने के टाइम में अपना माइंड में रखना है। ठीक है, उसके बाद जो टाइप है, इस टाइप में क्या है, व्हाट डू दे इंडिकेट। जो इंडिकेटर्स जनरली यूज होता है, जितने भी जो हम बोलेंगे सैकड़ों हजारों जो इंडिकेटर्स हैं, उनका यूजिंग जो इन्वेस्टर हैं या ट्रेडर हैं किस लिए करते हैं। ठीक है, सिंपली है कि ट्रेंड कंफर्मेशन के लिए इंडिकेटर का यूज होता है, मोमेंटम कंफर्मेशन के लिए इंडिकेटर का यूज किया जाता है, वॉलेटिलिटी कंफर्मेशन के लिए इंडिकेटर का यूज किया जाता है, और वॉल्यूम कंफर्मेशन के लिए इंडिकेटर का यूज किया जाता है। और हम लोग करते हैं जो इंडिकेटर हम लोगों का यहाँ पे टेक्निकल इंडिकेटर जो अवेलेबल है उनके ऊपर से। ठीक है, बहुत सारे ऐसे इंडिकेटर्स आपको मिलेंगे जिसके बारे में हम लोग जानेंगे आगे के चैप्टर्स में, कि ट्रेंड कंफर्मेशन करने के लिए इंडिकेटर है, मोमेंटम को कंफर्म करने वाला भी इंडिकेटर आपको मिलेगा, जिससे आपको ये पता चलेगा कि ये जो प्राइस का जो प्रेजेंट जो मोमेंटम है, शॉर्ट टर्म में हो या लॉन्ग टर्म में हो, ये मोमेंटम कितना लॉन्ग आपका चल सकता है। वॉलेटिलिटी, प्राइस का रेंज जो होगा, कहां से कहां तक प्राइस मूव कर सकता है, उसका भी इंडिकेटर आपको मिलेगा। ठीक है, जिससे आपको यह अंदाजा लगेगा कि प्राइस मैक्स टू मैक्स यहां तक ऊपर जा सकती है, नीचे अगर जाएगी तो यहां तक मिनिमम आ सकती है, मैक्सिमम यहां तक आ सकती है। और वॉल्यूम का जो इंडिकेटर है, ये इंडिकेटर आपको कंफर्मेशन देता है कि जो भी ट्रेंड या मोमेंटम के ऊपर आप ट्रेड लेने का कोशिश कर रहे हैं, वो ट्रेंड या मोमेंटम को वॉल्यूम सपोर्ट दे रहा है या नहीं दे रहा है। अगर वॉल्यूम सपोर्ट अगर नहीं रहता है कोई ट्रेंड में या ट्रेंड का उस मोमेंटम में, तो वो लॉन्गर टाइम तक वो टिकता नहीं है, वो कुछ दूर जाके फिर से वहां से रिवर्स भी हो जाता है जनरली। ठीक है, तो बेसिकली क्या है, टाइप्स ऑफ टेक्निकल इंडिकेटर्स में, वेयर आर दे प्लॉटेड, व्हेन डू दे इंडिकेट, एंड व्हाट डू दे इंडिकेट। ये तीन चीज आप लोगों को कोई भी इंडिकेटर यूज करने से पहले जानना है। ठीक है,
आगे जानेंगे हम लोग जब इंडिकेटर्स के बारे में और डिटेल्स में पार्ट पार्ट में जब हम डिस्कशन करेंगे तो ये सारा चीज और आप लोगों का क्लियर होगा। ठीक है, अब आते हैं सबसे पहला एक पॉइंट था कि ओवरले और अंडरले इंडिकेटर्स क्या होते हैं। ठीक है, ये डिपेंड करता है कि जो ये इंडिकेटर है ये इंडिकेटर का प्लॉट कहां पे हुआ। जब हम लोग चार्ट को यूज करते हैं तो चार्ट जनरली ये जो आपको दिख रहा है यहाँ पे, ये पूरा जो पैनल है, ये पैनल आपको आपको यहाँ पे दिख रहा होगा। ये पूरा चार्ट का जो पैनल है वो पैनल है। ठीक है, यहाँ पे प्राइस, इस साइड में प्राइस आपको दिखेगा, इस साइड में आपको टाइम दिखेगा। ठीक है, और ये जो रेड एंड ग्रीन बार है ये प्राइस का मोमेंटम यहाँ पे दिख रहा है। जब नॉर्मल आप चार्ट को यहां पे लगाइएगा तो ये आपका आ जाएगा। ठीक है, अब ओवरले इंडिकेटर क्या होता है? सिंपली ओवरलेज आर प्लॉटेड ओवर द प्राइस इन ए चार्ट। फॉर एग्जांपल मूविंग एवरेज, बॉलिंजर बैंड्स आर ओवरले। ठीक है, जैसे यहां पे देखिएगा ये जो प्राइस जो मूव कर रहा है तो यहां पे देखिएगा एक ब्लू लाइन यहां पे ड्रॉ किया हुआ है। ये क्या है? ये मूविंग एवरेज। तो ये चार्ट का अपर साइड में चूंकि प्लॉटेड किया हुआ, चार्ट के साथ प्लॉटेड किया हुआ, प्राइस के साथ प्लॉटेड किया हुआ है, तो जितने भी इंडिकेटर होंगे जो प्राइस के साथ प्लॉट किया हुआ है वो आपका ओवरले इंडिकेटर के कैटेगरी में आते हैं। और अंडरले इंडिकेटर क्या होता है? अंडरलेज आर प्लॉटेड बिलो द प्राइस इन ए चार्ट। जैसे यहां पे नीचे में ये जो आप देख रहे हैं, ये जो मूव कर रहा है, ये इंडिकेटर का नाम क्या है? मैकडी, शॉर्ट में मैकडी, इसको फुल में कहते हैं मूविंग एवरेज कन्वर्जेंस डाइवर्जेंस। ठीक है, तो ये चार्ट ऊपर में प्राइस का मोमेंटम ऊपर हो रहा है, लेकिन ये जो इंडिकेटर है ये इंडिकेटर चार्ट के नीचे में प्लॉट किया हुआ है, तो ये आपका अंडरले इंडिकेटर के कैटेगरी में ये आता है। यहां पे जैसे आप लोग एक नाम सुने होंगे आरएसआई। आरएसआई भी क्या होता है? चार्ट के नीचे में प्लॉट होता है, प्राइस के साथ वो प्लॉट नहीं होता है। तो आरएसआई भी आपका क्या हो गया? अंडरले इंडिकेटर हो गया। बॉलिंजर बैंड, बॉलिंजर बैंड क्या होता है? ये जो प्राइस का जो मूवमेंट होता है इसके साथ साथ ऊपर में एक लाइन रहेगा, प्राइस के नीचे में एक लाइन रहेगा, और एक मीडियन लाइन, जैसे ये मूविंग एवरेज मूव कर रहा इस तरह का एक लाइन रहेगा। तीन लाइन का एक आपका बैंड टाइप का बनाते हुए वो बॉलिंजर बैंड आगे बढ़ता है। तो वो भी प्राइस के साथ मूव कर रहा है, तो वो भी आपका ओवरले इंडिकेटर में आएगा। ठीक है, तो जो प्राइस के साथ मूव कर रहा है, चार्ट के साथ मूव कर रहा है, वो ओवरले इंडिकेटर है। और जो आपका चार्ट का जो प्राइस है, प्राइस के नीचे में वो उसको प्लॉट किया गया है, वो क्या होते हैं? अंडरले इंडिकेटर, उसको हम लोग मान के चलते हैं। ठीक है, ये सिंपली प्लॉटिंग के ऊपर से इंडिकेटर का कैटेगरी होता है। ठीक है, सेकंड में क्या था? व्हेन डू दे इंडिकेट। ठीक है, इंडिकेटर्स को सेपरेटेड इस बेसिस में भी दो ग्रुप में किया गया है जिसके बारे में हम लोग जाने। एक क्या? लैगिंग इंडिकेटर, दूसरा क्या है? लीडिंग इंडिकेटर। लैगिंग इंडिकेटर सिग्नल कब देता है? ट्रेंड या रिवर्सल जब स्टार्ट हो चुका हो, ऑलरेडी ट्रेंड या रिवर्सल हो चुका है, उसके बाद, आफ्टर, उसके बाद ये सिग्नल जनरेट करके आपको देता है। और ये क्या फॉलो करता है? प्राइस का जो एक्शन हो रहा है उसको ये पीछे पीछे फॉलो करते हुए आगे बढ़ता है, जिसमें मूविंग एवरेज, बॉलिंजर बैंड आपका इसी कैटेगरी में आता है लैगिंग इंडिकेटर्स में। और लीडिंग इंडिकेटर्स में जैसे आरएसआई हो गया, पिवट पॉइंट्स हो गया, ये आपका लीडिंग इंडिकेटर के कैटेगरी में आता है, क्योंकि ये जो सिग्नल आपको प्रोवाइड करेगा वो ट्रेंड या मूवमेंट जो प्राइस का स्टार्ट होगा उससे पहले ही आपको ये सिग्नल जनरेट करके देता है। ठीक है, कैसे देता है? जब हम लोग आरएसआई और पिवट पॉइंट के बारे में डिटेल्स, उसका भी अलग अलग पार्ट है, उसको जब हम लोग डिटेल्स में जानेंगे, उसका कैलकुलेशन जानेंगे, तब ये सारा चीज आप लोगों का हम क्लियर भी करेंगे। ठीक है, तो बेसिकली ये दो पार्ट हो गया। और थर्ड में क्या था? व्हाट डू दे इंडिकेट?
जिसके बारे में हम लोग बात भी किए। फर्स्ट क्या है, ट्रेंड इंडिकेटर। इसमें जो ट्रेंड जो है और जो डायरेक्शन रहेगा, ठीक है, उसके बारे में ट्रेंड इंडिकेटर्स जो है वो हमको सिग्नल प्रोवाइड करता है। साथ ही साथ ट्रेंड का जो स्ट्रेंथ है उसके बारे में भी हम लोगों को बताता है कि ट्रेंड का स्ट्रेंथ कितना हाई है और कितना फास्ट ये मूव कर सकता है, ठीक है। जिसमें से एक मूविंग एवरेज भी है। मूविंग एवरेज जब हम लोग जानेंगे पढ़ेंगे, मूविंग एवरेज बहुत सारे कैटेगरी में है। आपका 3 पीरियड का होता है, 5 पीरियड का होता है, 10 पीरियड, 20 पीरियड, 100, 200 पीरियड का मूविंग एवरेज होता है, ठीक है। उसको किस तरह से हम लोग यूज करेंगे उसके बारे में एक डिटेल्स पार्ट होगा, ठीक है, उसको हम लोग जानेंगे। और साथ ही साथ यहाँ पे क्या है, ट्रेंड इंडिकेटर में मैकडी जो है, मूविंग एवरेज कन्वर्जन डाइवर्जेंस, ठीक है, ये भी आपका एक ट्रेंड इंडिकेटर है। ये ट्रेंड का स्ट्रेंथ, ट्रेंड का जो पार्ट है उसको आपको ये बताता है, ठीक है। सेकंड में आपका मोमेंटम इंडिकेटर, ठीक है, ये क्या दर्शाता है, किस चीज का ये इंफॉर्मेशन हम लोगों को देता है, जो ट्रेंड चल रहा है, प्राइस का जो मूवमेंट चल रहा है, वो प्राइस का स्ट्रेंथ कितना है या उसका वीकनेस कितना है, इसके बारे में हम लोगों को मोमेंटम इंडिकेटर जो है, मोमेंटम इंडिकेटर हम लोगों को जानकारी देता है। जिसमें से एक मोमेंटम इंडिकेटर कौन है, आरएसआई, रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स, ठीक है। और भी बहुत सारे हैं, अभी ये एग्जाम्पल के तौर पे हम लोग इसका नाम हम लोग लिए हैं। थर्ड में क्या था, वोलेटिलिटी इंडिकेटर्स। वोलेटिलिटी इंडिकेटर्स क्या दर्शाता है, मेजर द प्राइस रेंज एंड द पीरियड्स ऑफ हाई एंड लो वोलेटिलिटी, फॉर एग्जांपल बॉलिंजर बैंड। जो प्राइस का जो रेंज होगा, कोई भी स्टॉक का या इंडेक्स का जब प्राइस मूवमेंट हो रहा है, तो वो प्राइस का, हर स्टॉक का या आपका इंडेक्स का प्राइस का एक रेंज होता है, ठीक है। एक वोलाटिलिटी उसका अलग अलग रहता है, इंप्लाइड वोलाटिलिटी जिसको हम लोग मान करके चलते हैं, ठीक है। तो उसका एक मेजरमेंट करके हम लोगों को ये प्रोवाइड करता है कि ये प्राइस अभी जिस जगह पे है वहां से इसका हाई कितना हो सकता है, लो कितना हो सकता है, कितना वोलाटाइल ये अपना रेंज को दिखा सकता है। तो उसका मेजरमेंट करने का सबसे बेस्ट इंडिकेटर क्या होता है, बॉलिंजर बैंड, जिससे प्राइस का रेंज भी पता चलता है और प्राइस का जो वोलेटिलिटी है, वोलेटिलिटी भी उसमें पता चलता है। इसको जब बॉलिंजर बैंड का हम लोग पार्ट करेंगे, तब बॉलिंजर बैंड का पूरा डिस्क्रिप्शन के साथ, इसका यूजेस के साथ उसको हम लोग क्लियर करके बताएंगे, ठीक है। उसके बाद क्या होता है, वॉल्यूम इंडिकेटर। क्या करता है वॉल्यूम इंडिकेटर, मेजर ट्रेंड स्ट्रेंथ एंड कंफर्म इट विद द हेल्प ऑफ वॉल्यूम। वॉल्यूम सिंपली ये कंफर्म करता है कि ट्रेंड का स्ट्रेंथ कितना है। अगर कोई अप ट्रेंड चल रहा है कोई स्टॉक में या इंडेक्स में, अगर प्राइस हायर हाई हायर लो बनाते हुए ऊपर की ओर जा रही है और वहां पे वॉल्यूम भी काफी प्रीवियस जो वॉल्यूम है उससे ज्यादा वॉल्यूम यहां पे जनरेट हो रहा है, तो ये दर्शाता है कि ट्रेंड का जो स्ट्रेंथ है वो काफी अच्छा है और आप उस स्ट्रेंथ में, उस ट्रेंड में अपना ट्रेड में एंट्री भी वहां पे बना सकते हैं, ठीक है। तो ये सिंपली है। इसमें क्या है, इसमें वॉल्यूम चार्ट रहता है और एक होता है ओबीवी, जिसको बोलते हैं ओपन बैलेंस वॉल्यूम, ठीक है। ये दोनों जो इंडिकेटर है ये आपको इंडिकेट करता है कि वॉल्यूम हाई है या लो है। ट्रेंड के साथ अगर अप ट्रेंड है या डाउन ट्रेंड है, तो बाइंग वॉल्यूम या सेलिंग वॉल्यूम उसके साथ साथ बढ़ रहा है ट्रेंड के साथ साथ या घट रहा है, ये आप वहां पे देखने से ही आपको वो पता चलेगा। जिससे आपको ट्रेंड का जो स्ट्रेंथ है, वो स्ट्रेंथ को आप वहां पे मेजर कर सकते हैं और उसके हिसाब से अपने ट्रेड का डिसीजन को वहां पे बना सकते हैं, कर सकते हैं, ठीक है। तो ये सिंपली थर्ड जो पार्ट था कि ये इंडिकेटर्स जो है ये क्या इंडिकेट हम लोगों को करते हैं, इसके बारे में हम लोगों को जानकारी लेनी। इसके बाद आते हैं एक बहुत ही खास पॉइंट और मेन पॉइंट जिसके बारे में
जब टेक्निकल इंडिकेटर्स को हम लोग जानेंगे, सीखेंगे, पढ़ेंगे, तो बहुत सारे ट्रेडर, इन्वेस्टर, एक होता है कि आंख बंद करके भरोसा कर लेना। तो ये जो मार्केट है, ये मार्केट कभी भी आंख बंद करके कोई भी एक इंडिकेटर हो, प्राइस एक्शन हो, चार्ट पैटर्न हो, कैंडलस्टिक पैटर्न हो, किसी भी एक चीज के ऊपर आंख बंद करके कभी भी भरोसा नहीं करना चाहिए। ठीक है। इसीलिए जो रियलिटी है, आपको बहुत सारे जगह में आपको ये मिलेंगे, ठीक है, कि ये इंडिकेटर यूज करो, ये इंडिकेटर कभी लॉस नहीं देता है, ये इंडिकेटर को मैंने इससे बनाया, उससे बनाया, इस तरह से किया है, ये बैक टेस्टिंग किए हैं, ये फॉरवर्ड टेस्टिंग किए हैं। तो एक चीज अपना दिमाग में, अपना दिल में, माइंड में, हर जगह में अपना ये चीज रखिएगा कि 100% परफेक्ट कोई भी इंडिकेटर नहीं होता। चाहे हम बताएं कोई इंडिकेटर, या कोई दूसरा आपको बता रहा है, या पता आपको कहीं से भी चल रहा हो, 100% परफेक्ट कुछ नहीं। ठीक है। 100% परफेक्ट के चक्कर में ही सबसे ज्यादा लॉस होता है, क्योंकि हम कोई भी एक इंडिकेटर के ऊपर जस्ट पकड़ लिए कि आरएसआई के ऊपर हम आंख बंद करके बिलीव कर लिए। अब आरएसआई का सिस्टम क्या, सिंपली उसका एक ओवरबॉट और एक ओवरसोल्ड जोन होता है। तो जनरल में क्या होता है, जनरली ये कहा जाता है कि आरएसआई 70 मतलब ओवरबाउट जोन में चल गया है, और आरएसआई 30 मतलब आपका ओवरसोल्ड जोन में चल गया। तो ओवरसोल्ड जोन में जब आ गया है, तब ये कहा जाता है कि वहां पे बाय करो। और जब ओवरबाउट जोन में चल जाता है, 70 के आसपास या ऊपर चल जाता है, तो ये कहा जाता है सेल करो। लेकिन बहुत बार ऐसा देखा गया है कि स्टॉक 70 के ऊपर गया है, और वहां से वो, मतलब जितना अभी तक जो मोमेंटम वो नहीं दिया है, उससे कहीं ज्यादा मोमेंटम 70 के ऊपर जाने के बाद वो अपना मोमेंटम तैयार कर दिया। तो अगर आप वहां पे सेल करके बैठ गए कि हम आरएसआई 70 जाएगा, हम सेल कर दिए, तो अगर आप बाई करके लॉन्ग टर्म में अगर मान लीजिए बाई भी किए हुए हैं कोई स्टॉक को, तो मेन जो रैली है, मेन रैली आप वहां पे एंजॉय नहीं कर पाइएगा। उसी के ऑपोजिट अगर ओवरसोल्ड है, तो वो स्टॉक क्या है, या वो इंडेक्स क्या है, ओवरसोल्ड में जब जा रहा, मतलब वहां पे सेलिंग प्रेशर बहुत ज्यादा है। जनरली ये कहा जाता है कि 30 के नीचे जाएगा, आप उसको खरीदना शुरू करो। आप उस ओवरसोल्ड है, अब यहाँ पे बायर्स आ जाएंगे। बहुत बार आता भी है, बहुत बार क्या होता है, नहीं भी आता है। नहीं आता है तो क्या होगा, आपका एसएल हिट होगा। आप 100 रुपया में आप देखें कि आरएसआई 30 के नीचे गया है, प्राइस चल रहा है 100 रुपया, आप खरीद लिए, और 100 से वो आरएसआई जब 30 के नीचे है, ओवर सोल्ड है, उसके बावजूद भी वो प्राइस 100 से 30 में भी आ सकता है, 50 में भी आ सकता है, 60 में भी आ सकता है। तो इसीलिए 100% परफेक्ट कुछ नहीं है। कभी भी सोलली एक इंडिकेटर के ऊपर ब्लाइंड फेथ करके कोई भी ट्रेड डिसीजन आप लोगों को नहीं बनाना है। हम भी नहीं बनाते हैं। हम मैचिंग बहुत सारा चीज करते हैं, उसके बाद ही कोई ट्रेड में एंट्री करने का प्लान बनाते हैं। ठीक है। सेकंड में क्या है, ट्रेडर्स नीड टू फाइंड ए कॉम्बिनेशन ऑफ टेक्निकल इंडिकेटर्स दैट वर्क फॉर देम इन देयर एनालिसिस। अभी आप लोग का स्टार्टिंग है। जब आप लोग मार्केट में 1.5 साल, 2 साल, 3 साल, 4 साल पार कर जाइएगा, कंप्लीट कर जाइएगा, तब धीरे धीरे आप लोगों को भी ये एहसास होना शुरू होगा कि स्टार्टिंग में क्या होता है। स्टार्टिंग में हम 10 टेक्निकल इंडिकेटर चार्ट में अपना प्लॉट करके रख देते हैं। 10 इंडिकेटर चार्ट में अपना प्लॉट करके रख दिए, बॉलिंजर बैंड लगा दिए, मैकडी लगा दिए, आरएसआई लगा दिए, ट्रेंड लाइन लगा दिए, ठीक है, मूविंग एवरेज लगा दिए, और भी जो मिलेगा, पिवट लगा दिए, फिबोनाची लगा दिए, सारा चीज लगा दिए चार्ट में। अब जो चार्ट में वहां पे लगा दीजिएगा इतना सारा इंडिकेटर, तो आपको प्राइस का जो मूवमेंट है, आपको सिर्फ इंडिकेटर ही दिखेगा वहां पे, आपको प्राइस कुछ दिखेगा नहीं। तो समय जब आप धीरे धीरे पार कीजिएगा, तो उससे क्या पता चलेगा कि आपको एनालाइज करने के लिए, अपना ट्रेड डिसीजन बनाने के लिए कुछ इंडिकेटर्स ही हैं। कुछ इंडिकेटर्स को अगर आप यूज करते हैं, मैक्सिमम 2 या 3 इंडिकेटर अगर आप यूज कर लेते हैं, वही आपको ट्रेड जनरेट करके आपको देगा। ठीक है। लेकिन उसके लिए क्या है, उसके लिए आपको कंटिन्यूअस आपका जो सेटअप बनेगा, हम यहाँ पे जो डिस्कशन हम लोग करेंगे, हम लोग सीखने के लिए कर रहे हैं, हम आपको बहुत सारे सेटअप के बारे में भी बताएंगे। लेकिन
हम आपको 10 सेटअप बताएंगे, 10 में से 10 सेटअप आपका काम में नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि हर ट्रेडर या हर इन्वेस्टर का जो माइंडसेट होता है वो अलग होता है, साइकोलॉजी होता है वो अलग होता है, कैपिटल साइज होता है वो अलग होता है। तो हम 10 तरीके से बताएं, वो हम अपना जो ट्रेडिंग कर रहे हैं, मेरा जो आपका व्यू है, मेरा जो साइकोलॉजी है, उसके ऊपर से हम आपको बता रहे हैं। आपको उसमें से ये चुनना होगा कि आपके लिए सबसे बेस्ट कौन सा वर्क कर रहा है। और जो इंडिकेटर, जो प्राइस सेक्शन के ऊपर आप काम कर रहे हैं, जब वो आप धीरे धीरे जब उसके ऊपर आप काम वर्क करते रहेंगे, तो आपको खुद में आपका वो कॉन्फिडेंस बिल्डअप हो जाएगा कि आप बहुत ज्यादा इंडिकेटर के ऊपर भरोसा नहीं करके, एक या दो इंडिकेटर का भरोसा करके ही आप अपना ट्रेड का डिसीजन बना लें। क्योंकि चार्ट जब आप देखना शुरू कीजिएगा, तो चार्ट ही आपको बहुत सारा चीज, बहुत सारा इंफॉर्मेशन आपको आंखों से, आप जब चार्ट को देखेगा, वो आंखों से ही आपको पता चल जाएगा कि चार्ट करने क्या वाला है। ठीक है? तो आपको सिंपली जब कोई ट्रेड लीजिएगा, तो सिर्फ एक टेक्निकल नहीं, एक या दो या तीन टेक्निकल इंडिकेटर्स का कॉम्बिनेशन बना के उसके बाद आप उसको यूज कीजिए, ताकि आपका ट्रेड का मतलब प्रॉफिटेबल होने का चांसेस ज्यादा हो। ठीक है? ये ऑलरेडी मैंने बता दिया, ओवर यूजिंग नहीं करना है इंडिकेटर को, भी बहुत ज्यादा इंडिकेटर हम यूज कर रहे हैं उसका भी नहीं करना है। ठीक है? और एक चीज माइंड में रखिएगा, जो डिफरेंट इंडिकेटर, जो मान लीजिए कोई भी एक स्टॉक है, एक इंडेक्स है। ठीक है? स्टॉक में जैसे मान लीजिए टीसीएस ले लीजिए, टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज, ये आईटी का स्टॉक है। ठीक है? और एक कोई स्टॉक ले लीजिए एचडीएफसी बैंक, ये क्या हो गया? ये बैंकिंग स्टॉक है। ठीक है? बैंकिंग पूरा अलग सेगमेंट है, आईटी पूरा अलग सेगमेंट। ठीक है? तो डिफरेंट स्टॉक में जो इंडिकेटर, एक ही इंडिकेटर आपका अलग अलग वर्क कर सकता है। एक ही इंडिकेटर है, वो अलग अलग आपका वहां पे वर्क दिखा सकता है, सिग्नल आपको अलग अलग दे सकता है। तो जब आप एनालाइज करें जो इंडिकेटर आप वहां पे यूज कर रहे हैं, तो आपको वो भी एनालाइज के साथ साथ आपको धीरे धीरे ये पता चल जाएगा कि कौन सा इंडिकेटर इस स्टॉक में बहुत अच्छा वर्क करता है, फेल बहुत कम होता है। ठीक है? जब आप मान लीजिए टीसीएस को एनालाइज कर रहे हैं, उसका बाय या सेल का पोजीशन आप लेने वाले हैं, और उसमें मान लीजिए आरएसआई, मैकडी या मूविंग एवरेज, तीनों का आप यूज करके वहां पे उसको ट्रेड अप कर रहे हैं, तो जब धीरे धीरे आप उसको एक महीना, 2 महीना, 3 महीना उसके ऊपर आप बैक टेस्टिंग किए, आप उसको चेक किए, आपको ये पता चल जाएगा कि वो आरएसआई को कितना फॉलो कर रहा है। ठीक है? या मूविंग एवरेज को वो कितना रिस्पेक्ट कर रहा है, या बॉलिंजर बैंक को कितना रिस्पेक्ट कर रहा है, कितना बार कर रहा है। तो जब आप ये फॉरवर्ड टेस्टिंग जब कीजिएगा, जब लाइव मार्केट में इसको आप टेस्टिंग कीजिएगा, तो आपको खुद के अंदर में वो कॉन्फिडेंस आ जाएगा कि ये स्टॉक इस जो इंडिकेटर है, ये इंडिकेटर को अच्छा फॉलो करता है। तो मार्केट में पैसा बनाने के लिए आपको 10 स्टॉक, 100 स्टॉक, 1000 स्टॉक के पीछे भागने का जरूरत भी नहीं पड़ेगा। कोई एक दो स्टॉक को पकड़िए, उसके ऊपर अपना सेटअप बनाइए, उसी में ट्रेड कीजिए, वही आपको पैसा बना के देगा। ऐसे ऐसे ट्रेडर हैं, मेरे कुछ फ्रेंड्स भी हैं, जानकार भी हैं, वो आज 10 साल 15 साल से ट्रेड कर रहे हैं, सिर्फ एक स्टॉक में ट्रेड कर, एक ही स्टॉक में। एक तो भैया है, वो आईटीसी छोड़ के किसी दूसरा स्टॉक में वो काम ही नहीं करते हैं, जो करना है उसको आईटीसी में ही करना है। ठीक है? तो आप भी अपना वो बना सकते हैं कि हम एसबीआई में अपना सेटअप अपना बनाएं। तो एक स्टॉक में जो मोमेंटम होता है, जो प्राइस का, वो आपको पैसा बना देने के लिए काफी होता है। तो इसको आपको अपना माइंड में इसको रखना है। ठीक है? अच्छा, लास्ट में, जो कि ऑलरेडी हम लोग पढ़ भी किए, इट्स क्रूशियल टू अंडरस्टैंड दैट, इसको अपना दिमाग में रखिएगा कि मार्केट का प्राइस एक्शन का 100% इंफॉर्मेशन कभी भी कोई भी इंडिकेटर आपको प्रोवाइड नहीं कर सकता। तो इसीलिए प्राइस एक्शन इंडिकेटर्स को
आपको कंबाइन करना है, मार्केट का ओवरऑल स्ट्रक्चर आपको देखना है। ऐसा भी सिचुएशन होगा जब आप ट्रेड लीजिएगा, स्टार्टिंग जब कीजिएगा, कि आपको सिग्नल मिला बाय का, ठीक है, कि बाय करो, और थोड़ा सा जस्ट आपका बाइंग प्राइस से थोड़ा सा ऊपर जाएगा और नीचे वो गिरेगा, बहुत लंबा गिर जाएगा। आपका मन में ये आ जाएगा कि भैया यहाँ पे तो इंडिकेटर तो पूरा झूठा है, इंडिकेटर जो हम यूज कर रहे हैं ये तो हमको सिग्नल दिया बाई का, और गिर गया नीचे। तो इसीलिए पहले से ये माइंड में आपको रखना है कि कोई भी इंडिकेटर 100% नहीं है, 100% आपको एक्यूरेसी नहीं दे सकता है। अगर ऐसा होता तो दुनिया में कोई भी ट्रेडर या इन्वेस्टर कभी भी कोई लॉस बुक नहीं करता, ठीक है। या सेबी, जब आप यहाँ पे अपना कोई भी ब्रोकिंग ऐप को ओपन कीजिएगा, सेबी पहले ही आज के डेट में डिस्क्लेमर देता है, खास करके एफएनओ ट्रेडिंग के ऊपर, कि 90% ऑफ ट्रेडर्स आर लूजिंग देयर मनी इन एफएनओ, ठीक है। तो ऐसा कभी नहीं होता कि 90% ट्रेडर जो है अपना पैसा लूज करता। अगर ऐसा होता तो वो कभी नहीं, कभी होता भी नहीं है। और किसी के बात के ऊपर से भरोसा करके अपना जो मेहनत का पैसा है उसको आपको लगाना भी नहीं है और बर्बाद भी नहीं करना है। अपना एनालाइज जब आप करना शुरू कीजिएगा, ठीक है, लॉन्गर टाइम फ्रेम में जब काम करना शुरू कीजिएगा, तो आप खुद ब खुद ये देखिएगा कि आपका जो रिसर्च है वो भी अच्छा हो रहा है, आपका टेक्निकल इंडिकेटर्स भी आपको काम में देंगे, प्राइस एक्शन भी आपको जनरली अच्छा रिजल्ट निकाल के देंगे, ठीक है। तो सारा चीज को आपको एकोमुलेट करना है, मार्केट स्ट्रक्चर को देखना है, ओवरऑल मार्केट का जो सेंटिमेंट है डोमेस्टिक मार्केट का, उसके बाद ग्लोबल मार्केट में क्या चल रहा है। अभी जैसे प्रेजेंटली अगर हम लोग डिस्कशन करें तो प्रेजेंटली क्या चल रहा है, एक ट्रेड वॉर एक चल रहा है, कुछ दिन थमा हुआ था। कल जो ट्रम्प है, आपका यूएस के प्रेसिडेंट, वो फिर से एक टैरिफ का जो ट्वीट है, एक ट्वीट मारे कि चाइना के ऊपर जो रेयर अर्थ मटेरियल्स जो है उसके ऊपर हम 100% वहां पे फिर से टैरिफ लगाने वाले हैं। कल अचानक से आप देखिएगा, जितने भी यूएस मार्केट है, क्रिप्टो मार्केट है, एक अच्छा खासा फॉल है, वो उसका इम्पैक्ट आपका इंडियन मार्केट में भी आया है। इंडियन मार्केट 3-4 दिन से क्या, एक डाउनफॉल होने के बाद ऊपर की ओर जाने का कोशिश कर रहा था, ठीक है, ऊपर की ओर जाने का कोशिश कर रहा था। लेकिन रात में ये जो न्यूज आया, जिसके ऊपर से ऑलरेडी यूएस मार्केट और क्रिप्टो मार्केट जो है वो एक निगेटिव आपका दिखा दिया है, ठीक है, निगेटिव इंपैक्ट उस पे हो चुका है। अब मंडे को ये देखना है कि इंडियन मार्केट जो है, इंडियन मार्केट इसके ऊपर क्या रिएक्ट करता है। तो कभी भी आप उस वक्त भी अगर आप देखिएगा, आप अगर डाउ जोन्स का चार्ट अगर खोल के देखिएगा, जो फॉल हुआ है, फॉल होने के जस्ट पहले ग्रीन कैंडल बना के बड़ा कैंडल बनाया वहां पे, ठीक है, जो कि देखने में काफी बुलिश कैंडल लग रहा होगा, कि एकदम मारो कैंडल वहां पे बना रहा है, और बॉलिंजर बैंड के जस्ट ऊपर में जाके ब्रेकआउट करके वहां पे बना रहा है। तो वहां पे कोई भी ये नहीं सोच सकता था कि वहां से प्राइस लगभग लगभग 1,500 पॉइंट वहां से गिर जाएगा, इंडाइसेस लगभग 2.5-3% का वहां पे फॉल हुआ, ठीक है। तो इसीलिए कभी भी कोई भी इंडिकेटर के ऊपर 100% बिलीव नहीं करना है, अपना रिस्क मैनेजमेंट को साथ में लेके चलना है, ठीक है। उसको भी हम लोग सीखेंगे, रिस्क मैनेजमेंट, मनी मैनेजमेंट, उसके बारे में भी एक पार्ट होगा। उसमें भी हम लोग जानेंगे किस तरह से अपना कैपिटल को हम लोग प्रोटेक्ट करके अपना ट्रेड हम लोग बना सकते हैं, ठीक है। क्योंकि कैपिटल रहेगा तभी आप मार्केट में रहेंगे। कैपिटल अगर एक ट्रेड में अगर आपका वाइप आउट हो जाता है तो आप किसी काम के मार्केट में नहीं है। अब चलिए एक चीज टेक्निकल एनालिसिस का और एक पार्ट हम लोग समझ लेते हैं, ठीक है, जिसमें इंडिकेटर्स वगैरह का भी यूज हम लोग करने वाले हैं, जानने वाले हैं, ठीक है। तो टाइप्स ऑफ टेक्निकल एनालिसिस क्या क्या होता है, टेक्निकल एनालिसिस का भी कुछ पार्ट है, ठीक है। एनालिसिस का बहुत सारा टॉपिक होता है, टाइप होता है, कि हम जो टेक्निकल एनालिसिस कर रहे हैं ये किस बेसिस के ऊपर कर रहे हैं, किस टाइप का। तो एक टेक्निकल एनालिसिस क्या होता है, प्राइस एक्शन के ऊपर। सेकंड क्या होता है, वॉल्यूम के ऊपर।
थर्ड के क्या होता है, ट्रेंड फॉलोइंग के ऊपर एनालिसिस होता है। और फोर्थ क्या होता है, मोमेंटम का टेक्निकल एनालिसिस हम लोग करते हैं। ठीक है। प्राइस एक्शन का जब हम लोग एनालाइज करते हैं टेक्निकल एनालिसिस में, तब वहां पे हम लोग किसके ऊपर फोकस रखते हैं, सिंपली रॉ प्राइस मोमेंट्स। ठीक है। वहां पे कोई भी जनरली क्या होता है, और ये आप देखिएगा भी, जो ट्रेडर या इन्वेस्टर जो आज 10 साल 15 साल 20 साल से मार्केट में है, वो लोग कोई भी, मैक्सिमम उनमें से देखिएगा, कोई भी इंडिकेटर का यूज नहीं करते। आप भी जब मार्केट में रह जाएंगे 8 10 साल 20 15 साल, तो आपको भी फिर इंडिकेटर का जरूरत नहीं पड़ेगा, आपका आंख ही इंडिकेटर हो जाएगा। आप वहां पे क्या सिर्फ देखेंगे, जनरली क्या देखा जाता है, प्राइस का जो मूव हो रहा है, वो प्राइस का मूव के ऊपर से आप अपना डिसीजन को वहां पे बना पाएंगे कि प्राइस यहां से क्या करने वाला है। ठीक है। इसमें सिंपली किस चीज का यूज होता है, सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस का, और पैटर्न का, चार्ट का जो पैटर्न तैयार हो रहा है, जो प्राइस का जो एक्शन हुआ, प्राइस का एक्शन के ऊपर से चार्ट पैटर्न तैयार करता है। जो पैटर्न तैयार होता है, जिसके बारे में हम लोग प्रीवियसली हम लोग जाने। ठीक है। और सिंपली सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस, जिसको हम लोग, उसके बारे में भी हम लोग डिटेल्स में हम लोग जाने हैं, जिसको डिमांड एंड सप्लाई के नाम पे भी हम लोग जानते हैं। और डिमांड एंड सप्लाई के ऊपर से ही आपका सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस आपका क्रिएट होते जाता है। ठीक है। प्राइस चार्ट में तो ये कॉमन टूल, जब प्राइस सेक्शन का हम लोग एनालाइज करते हैं रॉ प्राइस मूवमेंट का ऊपर फोकस करके, तो हम लोग सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस के ऊपर रहते हैं। और पैटर्न जो है, प्राइस का जो पैटर्न तैयार हो रहा है, उसको हम लोग वहां पे एनालाइज करते हैं। ठीक है। बेस्ट किसमें यूज होता है, ऑल टाइम फ्रेम्स में। कोई भी टाइम फ्रेम में अगर आप इंट्राडे प्लेयर हैं, तो इंट्राडे में भी आप सपोर्ट रेजिस्टेंस और पैटर्न का यूज करके प्राइस एक्शन के जरिए से आप वहां पे ट्रेड ले सकते हैं। या आप अगर शॉर्ट टर्म ट्रेडर हैं या लॉन्ग टर्म ट्रेडर हैं, उसमें भी आप प्राइस एक्शन और जो पैटर्न्स और सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस है, उसके ऊपर आप अपना ट्रेड डिसीजन बना सकते हैं रॉ प्राइस मूवमेंट के ऊपर। ठीक है। सेकंड में एनालाइज टाइप क्या है, वॉल्यूम एनालाइज। इसमें हम लोग फोकस क्या करते हैं, ट्रेडिंग एक्टिविटी के ऊपर। ठीक है। कि कोई भी स्टॉक में जब वॉल्यूम एनालाइज हम लोग करते हैं, तो ये हम लोग देखते हैं कि ये स्टॉक में अभी बाइंग आ रहा है या सेलिंग आ रहा है, तो उसमें वॉल्यूम का क्या एक्टिविटी वहां पे हो रहा है। अगर बाइंग के साथ साथ प्राइस भी ऊपर की ओर जा रहा है, और वॉल्यूम का जो बार है वो भी ऊपर की ओर जा रहा है, बढ़ रहा है, तो इसका मतलब क्या होता है, वहां पे मोमेंटम जो है, मोमेंटम वहां पे क्रिएट हुआ है। ट्रेंड वहां पे जो है, ट्रेंड वहां पे अच्छा हेल्दी ट्रेंड वो बन रहा है। ठीक है। इसमें हम लोग ट्रेडिंग एक्टिविटी, वॉल्यूम का जो एनालाइज होते हैं, उसमें फोकस करते हैं ट्रेडिंग एक्टिविटी के ऊपर। और इसमें हम लोग कॉमन टूल का जो यूज करते हैं, वो वॉल्यूम बार का यूज करते हैं, और ऑन बैलेंस वॉल्यूम का हम लोग यूज करते हैं। ये वॉल्यूम बार क्या होता है, ऑन बैलेंस क्या होता है, इसको हम लोग आने वाले सेशन में डिटेल्स में हम लोग इसको जानेंगे। ठीक है। उसका माइंड में भी नहीं रखना, क्योंकि ये सब नाम जो है, नाम सुनने में भी नया नया हो सकता, लगेगा कि है क्या चीज। जब इसके बारे में हम लोग जानेंगे, देखिएगा बहुत ही इजी है, और इजी टू यूज भी है। उसको यूज करके आप अपना जो ट्रेडिंग है, ट्रेडिंग को भी अच्छा खासा बना सकते हैं। इसका बेस्ट यूज क्या होता है, कंफर्मिंग मूव्स। मतलब सिंपली जो ट्रेंड है, ट्रेंड का जो मूव है, उसको हम लोग इसके जरिए से, वॉल्यूम एनालाइज के जरिए से हम उसको कंफर्म कर सकते हैं। ठीक है। उसके बाद क्या है, एनालाइज टाइप ट्रेंड फॉलोइंग, जिसमें हम लोग फोकस क्या रखते हैं, डायरेक्शन का। डायरेक्शन क्या होता है, अपसाइड डायरेक्शन या डाउन साइड डायरेक्शन या साइडवेज डायरेक्शन। साइडवेज भी एक मार्केट होता है। ठीक है। तो इसमें कॉमन टूल किस चीज का यूज करते हैं हम लोग, मूविंग एवरेज का और ट्रेंड लाइंस का। मूविंग एवरेज, जिसके बारे में जस्ट एक जो ओवरव्यू था उसको हम लोग जाने, कि जब भी चार्ट में हम लोग उसको प्लेस करते हैं, ये एक लैगिंग इंडिकेटर है। और
ओवरले इंडिकेटर है, ठीक है। और प्राइस का मूव जो हुआ, प्राइस का मूव के पीछे पीछे ये भी अपना जो मूव है, मूव ये दिखाते रहता है। जब प्राइस नीचे से ऊपर की ओर मूव करना शुरू करता है, मूविंग एवरेज भी नीचे से ऊपर की ओर मूव करना शुरू करता है, ठीक है। तो ये मूविंग एवरेज आपको डायरेक्शन दिखा देता है। मूविंग एवरेज जो ऊपर की ओर मुड़ गया, इसका मतलब क्या है, ट्रेंड ऊपर की ओर अब जाने वाला है। जा ऑलरेडी कुछ दूर जा चुका है, तब जाके मूविंग एवरेज घुमा है। अब ये ट्रेंड कंटिन्यू हो सकता है, ठीक है। या ट्रेंड लाइंस, जिसको हम लोग जाने थे क्या, कोई भी दो पॉइंट अगर हमको मिलता है प्राइस के ऊपर, तो वो दो पॉइंट को जब हम मैच कर देते हैं और वो लाइन को आगे की ओर उसको खींच देते हैं, तो वो ट्रेंड लाइन अपना जो डायरेक्शन है प्राइस का, वो प्राइस का डायरेक्शन वहां पे वो दिखाता है। और वो ट्रेंड लाइन को बहुत बार ऐसा भी होता है, प्राइस वही ट्रेंड लाइन के पास आके सपोर्ट लेके फिर से वही डायरेक्शन, अगर ऊपर की ओर ट्रेंड लाइन का मूव है तो ऊपर की ओर मूव करता है, अगर डाउन साइड में अगर ट्रेंड लाइन का मूव है तो डाउन साइड में मूव करना शुरू करता है, ट्रेंड लाइन का सपोर्ट या रेजिस्टेंस लेके, ठीक है। इसका सबसे ज्यादा और सबसे बेस्ट यूज क्या होता है मूविंग एवरेज और ट्रेंड लाइंस का, लॉन्गर टर्म ट्रेड्स के लिए। शॉर्टर टर्म ट्रेड में आप 5 मिनट का चार्ट में मूविंग एवरेज लगाइएगा, तो आपको एक बार ऊपर लेके जाएगा, एक बार नीचे लेके आएगा। आप कंफर्मेशन वहां पे बहुत जल्दी नहीं कर पाएंगे। लेकिन लॉन्गर टर्म ट्रेड में अगर मान लीजिए आप मिनिमम वीकली चार्ट अगर आप फॉलो करेंगे और वहां पे मूविंग एवरेज को अगर आप लगा के काम करते हैं, तो जनरली लॉन्ग टर्म मूविंग एवरेज जो होता है, ठीक है, वो 200 डेज का मूविंग एवरेज होता है। तो 200 पीरियड का मूविंग एवरेज को लगा के लॉन्गर टर्म ट्रेड जो होते हैं वो ट्रेड वहां पे लिया जाता है, वो वैल्यू जोन माना जाता है। मूविंग एवरेज में अगर हम 200 पीरियड का मूविंग एवरेज लगाते हैं, वो वैल्यू जोन होता है। वहां पे अगर प्राइस आता है और प्राइस फिर वहां से ऊपर की ओर गया और मूविंग एवरेज भी वहां ऊपर की ओर मूव करना शुरू कर दे, तो ये एक क्लियर इंडिकेशन होता है कि ट्रेंड वहां से रिवर्स हो रहा है। और लॉन्गर टाइम फ्रेम में ये आपको सबसे बेस्ट आप इसका यूज कर सकते हैं, ठीक है। इसके बाद क्या होता है, एनालाइज टाइप और एक टाइप मोमेंटम एनालाइज, ठीक है, जिसमें फोकस क्या होता है, रिलेटिव स्पीड ऑफ चेंज ओवर टाइम। जो प्राइस का जो चेंजिंग है ऊपर साइड में या नीचे साइड में, ठीक है, कितना फास्ट या कितना स्लो हो सकता है, इसका ही हम लोग मोमेंटम एनालिसिस में, टेक्निकल एनालिसिस में हम लोग इसी का एनालाइज यहां पे करते हैं, जिसमें फोकस हम लोगों का रहता है रिलेटिव स्पीड ऑफ चेंज ओवर टाइम। इसका यूज करने का सबसे कॉमन टूल क्या है, रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स, आरएसआई, मूविंग एवरेज कन्वर्जेंस डाइवर्जेंस, मैकडी जिसको शॉर्ट में कहते हैं। या ये दोनों जो इंडिकेटर है बहुत ही अच्छा मोमेंटम को कैच करने में आपका हेल्प करता है, ठीक है। और ये जनरली हम लोग यूज करते हैं किसमें, और सबसे बेस्ट यूज किसमें होता है, शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग के लिए, ठीक है। तो इसको हम लोग डिटेल्स में जानेंगे। ये आज हम लोग ये जाने इंडिकेटर क्या है, टेक्निकल एनालिसिस का टाइप्स कितने टाइप्स के होते हैं, उसमें फोकस किसके ऊपर रहता है, कॉमन टूल्स क्या यूज किया जा सकता है उसमें, और बेस्ट यूज किस लिए उसमें हो सकता है, किसके लिए वहां पे बेस्ट यूज हम लोग कर सकते हैं, इसके बारे में भी आज हम लोग इसको यहाँ पे जाने, ठीक है। अब हम लोग का जो टेक्निकल एनालिसिस का ये जो इंडिकेटर का जो पार्ट आएगा, इसमें हम लोग बेसिकली जो ट्रेडिशनल इंडिकेटर्स हैं, जिसके बारे में आप लोग सुने भी होंगे बहुत सारे इंडिकेटर्स का नाम, जिसमें से एक है आपका मूविंग एवरेज, सेकंड है रिलेटिव स्ट्रेंथ, पिवट पॉइंट्स, फिबोनाची, बॉलिंजर बैंड, मैकडी, उसके बाद है वीवैप, वॉल्यूम वेटेड एवरेज प्राइस, एंड एवीवैप, एंकर्ड वॉल्यूम वेटेड एवरेज प्राइस, वॉल्यूम एंड ऑन बैलेंस वॉल्यूम, उसके बाद है सुपर ट्रेंड, और लास्ट में है हिलेगा मिलेगा, ठीक है। तो ये जितने भी इंडिकेटर्स हैं, ये इंडिकेटर्स आपको आपका जो ट्रेडिंग है, ट्रेडिंग में डिसीजन बनाने में काफी हेल्प कर सकते हैं। अब सिंपली एक बात मैं यहाँ पे कहूंगा
कि मूविंग एवरेज हर कोई यूज कर रहा है, रिलेटिव स्ट्रेंथ हर कोई यूज कर, हर किसी के लिए ये अवेलेबल है, पिवट पॉइंट हर किसी के लिए अवेलेबल है। ठीक है। तो हम लोग ऐसा क्या खास करने वाले हैं कि ये इंडिकेटर हमको कुछ अलग देगा। तो सिंपली आपको ये बताएं कि जो बड़े बड़े मार्केट में, जो बड़े बड़े जो शार्क हैं, बड़े बड़े शार्क मतलब कौन है? जो इंस्टीट्यूशनल प्लेयर्स हैं। ठीक है, जो इंस्टीट्यूशनल प्लेयर्स हैं, FII DII। ठीक है। तो आपको क्या लग रहा है, हमको क्या लगता है कि ये RSI 14, RSI का जनरल पीरियड कितना होता है? 14 पीरियड का RSI यूज किया जाता है। उन लोगों को मालूम नहीं है, उन लोगों को भी मालूम है कि RSI 14 आपका 30 के नीचे गया, ओवरसोल्ड हो गया, अब भैया सब आ जाएंगे यहाँ पे खरीदने के लिए। तो सिंपली क्या है, FII DII जो बड़े जो शार्क हैं, उन लोग पैसा कब बनाते हैं? जब मेरा आपका लॉस होगा, वही पैसा उन लोगों का प्रॉफिट होता है। हम सेल करेंगे तब वो बाय कर सकता है, हम बाय करेंगे तब वो सेल कर सकता है। उसको चाहिए क्या? लिक्विडिटी। वो जब बड़ा सेल करेगा तो उसको तो बायर्स भी चाहिए, तब ना वो सेल कर सकता है। अगर कोई मार्केट में बायर्स ही नहीं रहेगा तो सेल किसको करेगा? तो उसको इंडिकेटर का हर चीज उसको मालूम है, आपको भी मालूम है, हमको भी मालूम है। लेकिन हम उन लोगों को कुछ कुछ चीज मालूम नहीं है। अगर हम यहाँ पे इंडिकेटर का कुछ सेटिंग अगर हम चेंज करें, तब वो भी कंफ्यूज होगा कि ये भैया कितने का इंडिकेटर ये यूज कर रहे हैं। हम RSI 14 होता है, ये हर किसी को मालूम है। ठीक है। हम RSI 14 यूज ही नहीं करेंगे, हम कुछ अलग सेटिंग, कुछ अलग टाइप से हम वहां पे यूज करने वाले हैं, जिससे जब आपको इसका हम लाइव प्रूफ दिखाएंगे। ठीक है। खास करके कुछ इंडाइसेस में या कुछ स्टॉक में, ठीक है, जो कि बहुत ही बेहतरीन वर्क करता है, मैक्सिमम टाइम ये आपको पॉजिटिव रिस्पांस जनरेट करके देता है। ठीक है। पिवट पॉइंट के साथ कुछ और चीज हम यूज करते हैं। पिवट पॉइंट का सेम वही पिवट होता है, सपोर्ट और रेजिस्टेंस का वो लाइन रहता है। प्रीवियस जो डे का जो डेटा है, वो डेटा वो कैलकुलेट करता है और वहां पे डाल देता है, आपका प्लॉट कर दिया। बॉलिंजर बैंड, इसको, बॉलिंजर बैंड को अगर कोई भी चाहे तो कुछ नहीं, सिर्फ एक बॉलिंजर बैंड का यूज करके ही आप सिर्फ पैसा बना सकते हैं। इसका ट्रेडिंग का बहुत सारा टेक्निक है बॉलिंजर बैंड। ठीक है। बॉलिंजर बैंड का सिर्फ ये चार्ट में प्लॉट हो गया और हम देख रहे हैं, वो नहीं, बहुत सारा इसका टेक्निक है। आप उसको कर सकते हैं, मतलब अच्छा खासा उसको आप यूज करके आप कर सकते हैं। मैकडी, मूविंग एवरेज कन्वर्जन डाइवर्जेंस, इसमें जनरल सेटिंग होता है 12, 26, 9। ये हर किसी को मालूम है, हम वो सेटिंग यूज ही नहीं करेंगे। जो सबको पता है वो सबको पता रहने दीजिए, हम कुछ अलग यूज करने वाले हैं, जिससे क्या होगा कि अगला भी FII DI भी वहां पे थोड़ा सा कंफ्यूज होगा कि ये कौन सा सेटिंग यूज करके काम कर रहा है। ठीक है। ऑलरेडी इसके ऊपर प्रीवियस भी मेरा क्लासेस है। ठीक है। लेकिन वो क्लासेस का भी सारा डिटेल्स है। ठीक है। तो वो भी हम आप लोगों को दे सकते थे। ठीक है। वो एक्चुअली वो चूंकि पर्सनल कुछ है, उसको हम यूट्यूब में लाइव नहीं कर पाए हैं। उस यूट्यूब में वो ओपन नहीं है, पब्लिक नहीं है, प्राइवेट बेसिस में ही वो है। ठीक है। तो ये सारा चीज आप लोगों को लाइव मार्केट में हम सिखाएंगे। जो हम सीखे हैं मार्केट से आज 7-8 साल में, लॉस करके प्रॉफिट करके, रात का नींद उड़ा के, ये जो डेवलपमेंट है, ये डेवलपमेंट हम आप लोगों को दिखाएंगे और लाइव प्रूफ के साथ भी आप लोग उसको देखिएगा। और ऐसा नहीं कि हम दिखा दिए, हम बता दिए तो उसके ऊपर से डायरेक्ट ट्रेड लेने के लिए उतर गए। ठीक है। इसमें से 10 टाइप है, 10 इंडिकेटर के बारे में बात किए हैं। 10 इंडिकेटर में से आपका सबसे फेवरेट कौन है? आपको इसमें से एक या दो को या तीन को आपको फेवरेट बनाना हो खुद का। हर इंडिकेटर 10 में 10 इंडिकेटर लगा दीजिएगा
प्राइस चार्ट भी वहां पे पागल हो जाएगा, और आप भी कुछ दिन के भीतर अपना जो माइंडसेट है, माइंडसेट अपना खराब कर लीजिएगा। तो आपका जो सबसे बेस्ट सेटअप बनेगा उसके ऊपर आप उसको प्रैक्टिस आप करेंगे, बैक टेस्ट फॉरवर्ड टेस्ट उसको करेंगे। जब आपको कॉन्फिडेंस आ गया कि हाँ मुझे कॉन्फिडेंस है कि ये सेटअप के ऊपर से हम ट्रेड ले सकते हैं, ठीक है, तब जाके आप लाइव मार्केट में ट्रेड में एंट्री कीजिए। वो भी कैसे? अगर आपका कैपिटल है, एग्जांपल पकड़ के चलते 10 लाख का कैपिटल है, तो कोई भी ट्रेड में कभी भी 10 लाख एक बार में नहीं डालना। जब भी बैक टेस्टिंग करें या कॉन्फिडेंस आपको आ गया है, तो कॉन्फिडेंस का ये मतलब नहीं है कि 10 लाख मेरा कैपिटल है, एक ही ट्रेड में 10 लाख हम डाल दें, क्योंकि बैक टेस्टिंग वगैरह सारा चीज तो बहुत ही बेस्ट हो गया। वो कॉन्फिडेंस नहीं हुआ, वो आपका फिर क्या हो जाएगा, ओवर कॉन्फिडेंस हो जाएगा। सबसे पहले एकदम मिनिमम से, अगर 10 लाख भी है तो 10,000 20,000 से हमको स्टार्ट करना है। धीरे 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 उसको फिर हमको 20,000 से 30, 30 से 50, 40, इस तरह से धीरे धीरे हमको अपना जो कैपिटल डिप्लॉयमेंट है उसको हमको आगे बढ़ाना। ठीक है, उसका एक टाइम पीरियड भी रहेगा, जिससे क्या होगा, आपका कॉन्फिडेंस कभी भी लो नहीं होगा। और हम लोग क्या करते हैं, 10 लाख आया एक ट्रेड में डाल दिए, लॉस लेके घर घुस गए, 2 लाख का लॉस ले लिए, और उसके बाद मार्केट को हम लोग गाली देना शुरू कर देते हैं। कभी भी उस सिस्टम में नहीं जाना, छोटा छोटा करके आगे बढ़ते जाइएगा। प्रॉफिट आपका दरवाजा में आके दस्तक देगा कि हमको आपका बैंक अकाउंट में घुसना है। ठीक है, तो ये सारा चीज हम लोग सीखने वाले हैं। नेक्स्ट जो सेशन होगा, नेक्स्ट सेशन में हम लोग इसके बारे में मूविंग एवरेज, रिलेटिव आरएसआई, ये जितने भी हैं इंडिकेटर्स, इसको किस तरह से यूज करते हैं, सेटिंग्स कैसे चेंज करके हम प्राइस का जो मोमेंटम होगा उसका पहले से कैसे हम अंदाजा लगा सकते हैं, और वो कितना एक्यूरेट होता है, वो सारा चीज हम लोग लाइव चार्ट में इसको हम लोग एनालाइज करके हम लोग डिटेल्स में समझेंगे, जानेंगे। और उसके बाद आप लोग अपना जो ट्रेडिंग है, ट्रेडिंग डिसीजन बैक टेस्ट फॉरवर्ड टेस्ट करने के बाद अपना ट्रेडिंग डिसीजन खुद से आप लोग उसको लीजिए। ठीक है, तो चलिए आज का जो सेशन था, आज का सेशन इतना तक ही आज रखते हैं। फिर हम लोग मिलेंगे फिर नेक्स्ट सेशन में। इस दरमियान में किन्हीं का कोई भी अगर क्वेश्चन रहता है, आप लोग ग्रुप में अपना जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन अपना डालिएगा, उसको हम एज सुन एज पॉसिबल उसको अपडेट करेंगे, उसको क्लियर भी करेंगे। ठीक है, तो चलिए आज के लिए इतना ही रखते हैं। सब अच्छे से रहिए। थैंक यू। गुड नाइट। टेक केयर। बाय।